नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक बड़ी खबर आई कि जो यूएसए है वो चाइनीज़ को फंड कर रहा है। और मैं इसके ऊपर पिछले एक साल से जो वीडियो बना रहा हूँ कि यूएसए दिखाने के लिए तो ये बोलता है कि हम चाइना को सबक सिखाएंगे, लेकिन बैकड्रॉप में जो बाइडेन गवर्नमेंट है वो चाइना को फंडिंग कर रही है। और ये शॉकिंग रेवलेशन है जो अब मीडिया में आनी शुरू हो गई, जबकि मैं एक साल से बोल रहा हूँ आपको कि दिखाने का कुछ और है, बैकड्रॉप में ये चाइना को फंड कर रहे हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स करता क्या है, उसका दोगलापन इसी से दिखता है। वो भारत को बोल रहा है कि वो टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करेगा भारत के पास, जैसे इंजन बनाने की टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई है, कंप्यूटिंग है, लेकिन चाइना को अपना सबसे बड़ा राइवल मानता है। और उसने बोल दिया बाइडेन ने कि भाई हम टेक्नोलॉजीज़ को, जो आईटी की टेक्नोलॉजीज़ हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हम चाइना को ट्रांसफ़र नहीं करने देंगे, बैन कर दिया उसके ऊपर। लेकिन असलियत में हो क्या रहा है कि वो चाइनीज़ जो हैं उनको उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया रिसर्च के लिए, कि आप रिसर्च का काम कीजिए। यानी कि अमेरिका में रिसर्च होती है, वो रिसर्च को ट्रांसफ़र किया जाता है चाइना को, और चाइना में पेटेंट रजिस्टर किए जाते हैं। जो पहले पेटेंट्स अमेरिकन कंपनीज करती थी, अब वो चाइनीज़ हो गए हैं। 1000 से ज़्यादा पेटेंट, टेक्नोलॉजीज़ अमेरिकन है, पेटेंट चाइनीज़ के पास है। और ये इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है जो अमेरिका ने खेली है, और व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम मैं देखता हूँ कि हम लोग यूएसए के ऊपर ट्रस्ट करते जा रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, इनकी बातों में आ रहे हैं। और मैं एक साल से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक साल पहले ही मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी हैं कि यूएसए के ऊपर हम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो हमेशा ही चाइना को फंड करेगा, फंड कर भी रहा है, दिखाने का कुछ और है। और पिछले कई सालों में एक ही काम हुआ है, जो यूएस की गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं वो रिसर्च को फंड कर रही हैं चाइना के अंदर। और जो इन्वेंटर्स, सो कॉल्ड इन्वेंटर्स हैं जो चाइना में बैठे हुए हैं, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। येस, यू हैव हर्ड मी राइट। द वेरी कंट्री जो यूएसए है वो ये बोलती है कि मैं चाइना के ऊपर अपने टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस को कम करूँगा और दुनिया की डिपेंडेंस भी कम करूँगा। इनडायरेक्टली वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में, बूस्ट अप करने में की प्लेयर है अमेरिका। और यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, नासा है, और दूसरी जो फेडरल एजेंसीज हैं, सारी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। क्यों? चाइना अमेरिका के कहने पर वो सारे काम करता है जो अमेरिका खुद नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता तू मेरे यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। अब कई फील्ड्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सेंसिटिव होती हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर्स हैं। ये सारे की सारी टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी चाइना को ट्रांसफ़र कर दिए। और सेमीकंडक्टर का तो ये हाल है यहाँ पर चाइना के अंदर कि अब ये दुनिया को बीट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में अब एप्पल पिछड़ गया है इनसे। सिर्फ एक साल पहले ये ऐसे लगता था कि इनकी सारी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब गेम्स उल्टी हो गई हैं। अब आप नंबर्स देखिए, नंबर्स देखेंगे तो ये फार्मास्यूटिकल है, उसके अंदर 200 से ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है। अब कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, इवन कि नासा के अंदर जो फंडिंग है वो चाइना को जा रही है। हेल्थ ले लीजिए, ह्यूमन सर्विसेज ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं है अमेरिका ने। और दिखाता क्या है? चाइना को हम सबक सिखाएंगे। ये है दोगलापन यूएसए का। और जो नंबर्स मैंने दिए, ये जो डिपार्टमेंट्स बताए आपको, ये पिक्चर्स बताती है आपको कि कितना एक्सटेंसिवली यूएसए इन्वॉल्व है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। और क्रूशल सेक्टर्स जो हैं, डिफेंस है, हेल्थ है, उसके अंदर भी उसने चाइना को पैसे दे दिए कि रिसर्च आप कीजिए। रिसर्च अमेरिका में होती है, यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर चाइनीज़ कंपनी से माल बनवाकर वो अमेरिका में ट्रांसफ़र होता है। और जो कंट्रोवर्सी का सबसे जो सेंटर पॉइंट है वो है यूएसए चाइना का साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट 1979 का साइन किया हुआ है। और पर्पस क्या था? जो साइंटिफिक कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको इंक्रीज करना। लेकिन दिखाते क्या हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट? वो ये दिखाता है कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसके बाद ही हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे चाइना के साथ। लेकिन एग्रीमेंट बहुत पहले था,
4 डेकेड्स पहले, 40 साल पुराना ये है, इसे एक्सटेंड किया गया। और अभी तो जो अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के जैसे होता है 36 के आंकड़े में खड़े हुए हैं। बट अमेरिका अपने ही कंट्री को वीक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी करप्ट पॉलिटिशियंस बैठे हैं, वो अपने कंट्री को बेच रहे हैं। जैसे राहुल गांधी चाइना में आकर भारत को बेच गया था। और हो क्यों रहा है? क्योंकि चाइनीज़ इतना पैसा फेंकते हैं अभी R&D के ऊपर, कुछ कहने की बात नहीं है। ये खुद नहीं कर पाते तो ये खरीदने लग जाते हैं दूसरे कंट्री के लोगों को। अब इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट में धाक लगा ली है और वहाँ से टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं अपने कंट्री में। जो कई लोग बोलते हैं भारत में ओ चाइना डूब जाएगा। मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ चाइना नहीं डूबेगा। हालत ख़राब है, बैंक बंद हो रहे हैं, सारा कुछ नीचे आया हुआ है, लेकिन कंट्री बंद नहीं होगा। क्यों? इन्होंने फ्यूचर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका उसको फंडिंग कर रहा है। ये ऐसी शॉक वेव्स हैं जो ये रिपोर्ट निकली अभी बाहर, जो यूएसए क्या जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको हिला के रख दिया है। रिपब्लिकन्स जो हैं, जो बाइडन ये ट्रम्प की जो पार्टी है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप यूएसए का टैक्स पेयर का पैसा, जो टैक्स पेयर का मनी है, उसको आप चाइना को इनोवेशन के लिए पैसे कैसे दे सकते हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ को आप चाइना को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे आर नाउ इन टॉक्स विद चाइना कि अब फ्यूचर में इसको छुपा कर, छुपे तरीके से हम ये काम कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत एक कॉल अमेरिकन लोगों ने बोलनी शुरू कर दी है कि ये एग्रीमेंट 40 साल पुराना है, इसकी आड़ में अमेरिकन गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज़ को जो चाइना को ट्रांसफ़र कर रही है, इसे बंद करना चाहिए। अब इसका इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए क्या है? ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अमेरिका को एक्सपोज करना है, इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए है कि इंडिया को इफेक्ट कैसे करेगा। इंडिया को बड़े डिफरेंट एंगल से ये टच करता है। जो टेक्नोलॉजी का कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है दुनिया में। भारत अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करने की बातें बोल रहा है। अमेरिका ने बोल दिया हाँ जी हम भी आपको ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वादा दे रहा है, ट्रांसफ़र अभी तक कुछ भी नहीं किया है। वो अपना माल हमें बेचता जा रहा है। अभी भी रिसेंटली हमने उनसे ड्रोन खरीदे हैं। हमने उनको बोला था मेक इन इंडिया में अब ड्रोन की टेक्नोलॉजी हमें दे दीजिए, नहीं दी। किसको दी है? चाइना को। यूएसए इंडिया के जो रिलेशंस हैं, देखने के लिए लगता है कि हम बहुत एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज अमेरिका की भारत में आएंगी, नहीं आएंगी। ये 10 साल लगाएंगे, इसको लटका के रखेंगे, चाइना को फेवर करते रहेंगे, पैसा मिलता है भाई। और भारत के लिए अब अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी एक ही है, हम यूएसए को, जैसे यूएसए हमें दिखाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आप हमारे रिलायबल पार्टनर हैं, हम भी उनको दिखाते रहें आप हमारे रिलायबल पार्टनर हैं, लेकिन अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं उसे खुद डेवलप हमें ही करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने ऐसे ही नहीं बोला है दोस्तों, उन्हें मालूम है कि यूएसए के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। अब बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर ये है कि ये जो स्टोरी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये इतने इंटरट्वाइंड है, इससे हमें अपनी आंखें अब खोल लेनी चाहिए। इससे आप देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं हमें दिखती हैं, साइंटिफिक कोलैबोरेशन में हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और जो दुश्मन कंट्री जिसको अमेरिका बोलता है उसके साथ हाथ जोड़े हुए हैं। अपने नेशनल सिक्योरिटी उसको दांव पे लगा दिया अमेरिका ने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेच दिया कुछ पैसों के चक्कर में, और जो पूरा बैलेंस है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का उसे ऊपर नीचे कर दिया। ये है अमेरिका का रियल फेस। और भारत अपने सारे के सारा जो है जिसको फोकस बोलते हैं वो अमेरिका के ऊपर आज की डेट में आया हुआ है। ये हमें नहीं करना चाहिए। हम इसीलिए अभी रशिया में जाकर जप्पी डाल के आए हैं पुतिन को। अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, और अमेरिका लगा है कि मोदी जी की गवर्नमेंट को घेरा जाए। क्या वो चाइना की गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? नहीं। अब यानी कि अमेरिका जो दिखाता है और जो बोलता है और जो सोचता है, तीनों में फ़र्क है। और भारत को अब अपने जो टेक्नोलॉजी लैंडस्केप है इसे खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। अमेरिका के ऊपर आप बिल्कुल भी फोकस करना बंद कर दीजिए। और जो ये टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस अब हमें खुद करनी पड़ेगी, जिसे चाइना नहीं करी है। अगर चाइना ने टेक्नोलॉजीज़ को खरीद लिया, पॉलिटिशियंस को खरीद लिया, क्या भारत नहीं कर सकता? कर सकता है। हम हमेशा देखते रहते हैं कि कहीं से इजी वे आउट निकल जाए। इजी वे आउट इस दुनिया में अब नहीं है दोस्तों। ये वर्ल्ड है टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का,
और यहाँ पर कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, सब कुछ ग्रे है। उसमें से हमें अपना रास्ता निकालना पड़ेगा खुद ही। उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, फॉरवर्ड एक विजन चाहिए। मोदी जी ने क्रिटिकल थिंकिंग भी करी है, फॉरवर्ड विजन भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनीज़ हैं वो अभी भी इजी वे आउट निकालती हैं कि करेगा तो मोदी ही, मोदी जब एग्रीमेंट कर लेगा हम वहाँ पे मलाई खाने चले जाएंगे। चाइनीज़ कंपनीज ऐसा काम नहीं करती। चाइनीज़ गवर्नमेंट काम कर रही है तो लोग जो यहाँ पर हैं वो भी जाकर एग्रीमेंट्स करके आते हैं। तो दोस्तों ये एक क्विक वीडियो मैंने बनाया था आपका। मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ, आई एम गोइंग समवेयर, और इसीलिए ये दिखाने के लिए, बिकॉज आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो अमेरिका है या जो दुनिया की जो कंपनीज़ हैं वो कैसे एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रही हैं, कैसे एक दूसरे को यूज़ कर रही हैं, और जो अमेरिका है वो कैसे दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और ही करता है। इसके ऊपर विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।